हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। और ऐसे बच्चे जो 10th क्लास में हैं उनके लिए ये हेल्पफुल वीडियो है। तो प्लीज आप लोग जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज अपने छोटे भाई बहनों को शेयर कर दें। जैसे कुछ बच्चे 12th क्लास में थे या 11th क्लास में थे या आगे 12th के बाद आगे निकल चुके हैं, तो उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच रहा है। तो प्लीज आप अपने छोटे भाई बहनों को जरूर शेयर कर दें, क्योंकि आज ये केवल वीडियो 10th के पर्पज से बनाया जा रहा है। ऐसे बच्चे जो 10th क्लास में थे और अब 11th क्लास में जाना चाहते हैं और उनके मन में बहुत ज्यादा संशय है कि हम कौन सा सब्जेक्ट लें, किस स्ट्रीम से पढ़ाई करें ताकि हम आगे चलकर भटके नहीं और एक अच्छा हमें कहीं ना कहीं सक्सेस लाइफ मिल सके। और जैसे आप जॉब क्राइटेरिया की बात करते हैं तो किस स्ट्रीम से पढ़ाई करने से ज्यादा हमें जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं और कौन से बच्चे किस सब्जेक्ट को लेकर पढ़ाई करें, इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बच्चों की 10th के बाद जो सबसे इजी सब्जेक्ट माना जाता है उसे आर्ट कह दिया जाता है कि आर्ट सब्जेक्ट ले लो, आप पास नहीं हो पा रहे तो आर्ट ले लो, आसानी से आप पास हो जाओगे, आसानी से सब कुछ कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से आप किसी भी सब्जेक्ट को ले रहे हैं वो अपने आप में पूर्ण है और मैं हमेशा सभी सब्जेक्ट को बराबर स्थान देता हूं। जैसे आप आर्ट सब्जेक्ट लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं, आर्ट में वही सोशल साइंस, यदि 10th में है तो आपको पता है कि सोशल साइंस, अच्छा सोशल साइंस मैथ और आप बायोलॉजी को छोड़ दोगे तो सोशल साइंस का हिंदी इंग्लिश तो सब में रहेगा। हिंदी इंग्लिश सब में कम, चाहे आप आर्ट लो चाहे कॉमर्स लो, ठीक है, चाहे आप साइंस स्ट्रीम में मैथ ले लो चाहे बायोलॉजी ले लो भाई, तो सब में हिंदी इंग्लिश तो कंपलसरी है। ऐसा कोई भी है ना सब्जेक्ट नहीं रहेगा कि जिसमें आप हिंदी इंग्लिश नहीं ले पाएंगे। हिंदी इंग्लिश आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो हिंदी इंग्लिश को तो साइड में रखो, हिंदी इंग्लिश आपको पढ़ना ही है। अब ऐसे बच्चे जो मैथ में वीक है, जो साइंस में वीक है, तो हमेशा उनको यही सजेशन दिया जाता है कि भाई साहब आप आर्ट ले लो, सोशल साइंस ले लो, सिंपल है। सोशल साइंस में और कई सारे सब्जेक्ट जैसे अर्थशास्त्र हो जाता है, भूगोल हो जाता है, ठीक है, राजनीति शास्त्र हो जाता है, तो ये सारे सब्जेक्ट रहते हैं आर्ट सब्जेक्ट में। तो आर्ट सब्जेक्ट को लोग क्या समझते हैं, आसान समझते हैं। लेकिन मैं एक चीज आपको शेयर करना चाहता हूं कि जितने भी सिविल सर्विस में मतलब इंडिया लेवल का जो सबसे बेहतर एग्जाम होता है और जो सबसे बेहतर जॉब होता है, आपको सबको पता है कि आईएएस या आईपीएस बनना है तो वही बच्चा क्वालिफाई कर पाता है जिसके पास नॉलेज होता है। सब यही, आप भूगोल की बात करो, राजनीति शास्त्र की बात करो, इतिहास की बात करो और कई सारे इकोनॉमिक्स जिसे बोलते हैं अर्थशास्त्र की बात करो, ये सब कहां आता है, आर्ट सब्जेक्ट से आता है। तो लोग जो है 10th के बाद बताता हूं कि आप लोग 10 लोगों से पूछकर चलोगे तो सब लोग बोलेंगे यही कि आप साइंस ले लो, मैथ या बायोलॉजी सब्जेक्ट से पढ़ाई करो और आप आर्ट न लो, आर्ट बिल्कुल घटिया सब्जेक्ट होता है। लेकिन मैं सबसे बेस और स्ट्रेंथ मानता हूं आर्ट सब्जेक्ट का, मतलब आर्ट सब्जेक्ट को। क्यों? क्योंकि भाई साहब इंडिया का सबसे टॉपेस्ट, मतलब एक प्रकार से आप यदि गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं तो आपको अंत में उस सब्जेक्ट में आना ही पड़ेगा। तो ये हो गया बच्चों, यदि आर्ट सब्जेक्ट ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे आप लोग डरे नहीं। और हाँ, कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम साइंस को नहीं संभाल पाएंगे इसलिए आर्ट ले रहे हैं और वो हमेशा उसी स्तर से पढ़ाई करते हैं, आर्ट को हल्के में लेकर के, हल्के में ले लिए यार आसान है, बस 2 दिन में पढ़कर पास हो जाना है बस, इसलिए उन लोगों के लिए वो सब्जेक्ट खराब लगता है। यदि आप प्रॉपर रूप से 11th 12th अच्छे तरीके से अपने सारे सब्जेक्ट को क्लियर कर लिए, इसके बाद बीए कर लिए, इतने में आप लोग बच्चों सिविल सर्विस एग्जाम के लिए मिनिमम, मैं बता रहा हूं मिनिमम 60% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। 60% यदि आप 11th 12th अच्छे से 8 सब्जेक्ट पढ़ लिए और इसके बाद बीए कर लिए तो 60% आपका सिविल सर्विस के लिए आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। तो सोचो इतनी बड़ी चांसेस होती हैं आप आर्ट सब्जेक्ट से पढ़ रहे हो। तो मैं अब उन सभी बच्चों को नहीं कहना चाहूंगा कि यहां भाई आप मैथ लेना चाहते हैं और आप लोगों को मैं आर्ट लेने के लिए कह दूं। मैं सिर्फ बताया रहा हूं कि किसी भी सब्जेक्ट को आप कमजोर नहीं समझे। अब हम चलते हैं मैथ और बायोलॉजी, कंपलसरी हम लेकर चलेंगे। दोनों में ज्यादा चांसेस किसकी है, मैं एक चीज बताना चाहता हूं आप लोगों को। जैसे आप लोग डॉक्टरेट की लाइन में जाना है, डॉक्टर बनना है, फिर आपको तो ऑलरेडी क्या लेना पड़ेगा, साइंस लेना पड़ेगा बायोलॉजी स्ट्रीम से, ठीक है।
साइंस में यदि आपको इंजीनियर बनना है तो फिर आपको मैथ लेना पड़ेगा। यहां पर थोड़ा सा ये बात है भाई कि मैथ कौन सा बच्चा ले, मैथ कौन सा बच्चा ले, मैं आप लोगों को थोड़ा जरूर शेयर करना चाहता हूं। अदर सब्जेक्ट कोई भी ले लेकिन मैथ कौन सा बच्चा ले। मैथ लेने के लिए मिनिमम मैथ में आपको भैया कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर करना होता है हर विद्यालय में। जैसे आप किसी भी विद्यालय में जाओगे, यदि 40-45 नंबर आपका मैथ में, तो आपको मैथ नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आज भी लोगों के मन में यही संशय बनी हुई है कि मैथ का जो बच्चा होता है स्टैंडर्ड होता है। और वास्तविक रूप से यार, यदि मैथ में आपका स्ट्रेंथ है, आपका बेस मजबूत है, तभी आप मैथ सब्जेक्ट लें। बाकी आप ऐसा मत सोचे कि भाई हम मैथ यदि नाम से ले लिए तो हम बिल्कुल कलेक्टर ही बन गए। ऐसे कई सारे आप गांव में देखो ना कि हमने मैथ से लिया, जब नाम से पूछो भाई क्या सब्जेक्ट लेके रहो, सर मैथ लिए हैं, और मैथ पता चला कि आप 15 चैप्टर में 2 चैप्टर भी उससे नहीं बन रहा है, क्योंकि उसका बेसिक स्ट्रेंथ नहीं है ना। बेस मतलब मजबूत नहीं है। तो यदि आप मान लीजिए मैथ सब्जेक्ट ले भी लिए, आपका बेस नहीं है, तो आप हल्के में मत लो कि 9th और 10th जैसे मैथ हम पढ़ लेंगे आसानी से, तो ये संभव ही नहीं है। 11th 12th का स्टैंडर्ड मैथ होता है। आप सोचो कि हवा हवाई में, तो ऐसा काम नहीं होने वाला। मैथ वही बच्चा ले जिसका मैथ में बेस बिल्कुल और बिल्कुल मजबूत हो, ठीक है। क्योंकि मैथ से आप जानते हो इंजीनियर बन सकते हो, टीचर बन सकते हो, किसी भी फील्ड में जा सकते हो। तो मैथ से बहुत कम क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन उससे भी ज्यादा आपको चांसेस होते हैं बायोलॉजी में। बायोलॉजी में क्या है बच्चों, आज आप सोचो कि दिन भर में आपके घर में किसी न किसी का हेल्थ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, मतलब तबीयत खराब होती है, और वो व्यक्ति कहां जाता है, एक डॉक्टर के पास ही जाता है। चाहे वो छोटा डॉक्टर हो या बड़ा डॉक्टर हो, चाहे एक पैरामेडिकल ही कोई खोल कर रखा हो, एक छोटा सा क्लिनिक ही हो, एक छोटा सा मेडिकल ही हो, लेकिन फिर भी उसका कहीं ना कहीं बिजनेस चलता है। ये कौन कर सकता है? जो बायोलॉजी से है। तो वैसे भी आप लोग अपने किसी भी विद्यालय में जाओ तो लगभग 60% बच्चा 10th के बाद साइंस स्ट्रीम लेता है। आप लोग किसी भी विद्यालय में चल जाओ, साइंस बायोलॉजी लेता है, क्योंकि बायोलॉजी में भाई थोड़ा सा क्राइटेरिया ज्यादा भी है। अधिकांश लड़कियां जो बायोलॉजी लेते हैं, इसके पीछे का रीजन भी है। जैसे आप बीएससी नर्सिंग कर लिए, बीएचएमएस कर लिए, बीडीएस कर लिए, अच्छा एमबीबीएस की भी तैयारी कर लिए, तो भैया इसमें एक ऐसा क्राइटेरिया कि किसी कदर यदि आप नीट की तैयारी करके एमबीबीएस कर लिए तो सिंपल है, आपका लाइफ सेटल हो जाता है। तो बायोलॉजी सबसे ज्यादा, मैं आपसे कहूं कि सबसे ज्यादा आप बेरोजगार नहीं घूमोगे यदि आप बायोलॉजी सब्जेक्ट से पढ़कर किसी भी डॉक्टरेट का एक छोटा मोटा भी कोर्स कर लिया आपने, तो सिंपल तरीके से आप कहीं भी बेरोजगार तो नहीं घूमोगे, ये गारंटेड है। क्यों? क्योंकि इसमें जरूरी नहीं रहता कि गवर्नमेंट ही जरूरी है भाई। यदि आप मैथ सब्जेक्ट से हो, यदि टीचर नहीं बने, तो आप लोग तो घूमोगे, है ना। आप कहीं पर बैठकर किसी की दवाई नहीं कर सकते हो, ना तो कहीं पे बैठ के इंजीनियर बन सकते हो कि हम बैठे हैं तो आ जाए कोई, ऐसा नहीं है। लेकिन आप समझो दवा और दारू कहीं भी हो, वहां पर व्यक्ति आएंगे ही बच्चों। तो ये चीज होता है, आपकी भी लाइफ में भी होगा। आप अपने घर के सदस्यों में ही देख लो ना कहीं तबीयत तो डाउन होता है। आप छोटा सा सर्दी जुकाम भी तो भी आप डॉक्टर के पास जाते हो। तो सबसे ज्यादा जो क्राइटेरिया है, सबसे ज्यादा वो बायोलॉजी के लिए है। अच्छा, बायोलॉजी भी लेकर के लोग बैठे रहते हैं, इसके पीछे का रीजन भी है। जो बच्चा पढ़ता ही नहीं है, जो बच्चा कभी पढ़ेगा ही नहीं, ये चीज मैं तो आपको बता दूं कि नाम के लिए कोई सब्जेक्ट मत चूज करना। आपके अंदर जो हुनर हो कि बायोलॉजी में इंटरेस्ट है हमें, तभी आप उस सब्जेक्ट को चूज करो। मैथ में हमें इंटरेस्ट है, भले हमारा 65 नंबर आया 10th में, लेकिन मैथ में हमारा स्ट्रेंथ है, मैथ हमारा बेस है, हम मैथ को अच्छे तरीके से, है ना, पसंद करते हैं। ऐसा नहीं कि वो आपका बोझ बन जाए, आपके घर वाले कहते हैं नहीं बच्चा हमारा मैथ से पढ़ेगा, आपको थोड़ा साइंस लेना है, बायोलॉजी लेकर चलना है, तो आप लोग बायोलॉजी ही लीजिए। अपने घर वालों को थोड़ा सा एक प्रकार से मैनेज कीजिए कि नहीं हमें इस सब्जेक्ट पर रुचि है, रुझान है, उसी सब्जेक्ट को लो। अब बहुत सारे बच्चे बोले सर कॉमर्स के लिए क्या करें? कॉमर्स में भी आपका गणित रहता है, लेकिन नॉर्मल रहता है, नॉर्मल। जैसे आपका वाणिज्य गणित रहता है कॉमर्स में, तो कॉमर्स भी जिसको करना है, बैंकिंग के क्षेत्र में जाना है, वो कॉमर्स करे, ठीक है। अकाउंटेंट के क्षेत्र में जाना है, जैसे अकाउंटेंट, हर एक कंपनी का एक अच्छा अकाउंटेंट होता है, पूरा ब्यौरा रखता है, तो अकाउंटेंट के फील्ड में जाना है तो आपको क्या करना है, कॉमर्स से पढ़ाई करना है। तो उसके भी अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें भी सबसे ज्यादा, यदि मतलब इन सब में मैं सबसे ज्यादा कहूं कि आप क्या करो भैया, तो आप लोग आसानी से कुछ भी जीवन में कर सकते हो, तो बायोलॉजी सब्जेक्ट। हाँ, लेकिन बायोलॉजी सब्जेक्ट में कूद जाने से कुछ नहीं होगा। अभी मैं बता रहा हूं, बायोलॉजी आपका एक प्रकार से मतलब थोड़ा सा रुचिकर सब्जेक्ट होना चाहिए। आपके अंदर ऐसा लग रहा है कि हाँ बायोलॉजी हमारे ज्यादा समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल बायोलॉजी लीजिए। आपको ऐसा लग रहा है कि बायोलॉजी थोड़ा सा कहीं ना कहीं कठिन लग रहा है, हमें मैथ्स इजी लग रहा है, तो मैथ ले लीजिए। आपको लग रहा है कि हमें आगे चलकर मतलब सिविल सर्विस की तैयारी करनी है और
हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा साइंस से हट करके सोशल साइंस पर रुचि है तो आप सोशल साइंस लेकर आर्ट सब्जेक्ट से पढ़ाई करिए। लेकिन हाँ, कोई भी बच्चा किसी भी सब्जेक्ट को लेकर पढ़ाई करे लेकिन उसे कभी कमजोर मत समझे। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है, कुछ लोग तो कह देंगे आपको कि जो बच्चा टॉप करता है हमेशा मैथ का बच्चा होता है, जो बच्चा टॉप करता है हमेशा साइंस का बच्चा होता है, ये आर्ट वाले और कॉमर्स वाले तो कर ही नहीं सकते हैं। इसके पीछे का रीजन है, आपके मन में ये मानसिकता बैठ जाता है कि कभी ये कर ही नहीं सकते हैं तो आप भी नहीं कर सकते हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, बेहतर रूप से आप पढ़ाई करो ना, उसी स्ट्रीम को आगे लेकर के आप अपने लाइफ को एक अच्छा है ना सक्सेस स्थान तक ले जा सकते हैं और आप जो भी चाहेंगे वो बन पाएंगे। लेकिन इसके पीछे आपको कड़ी मेहनत की जरूरत होगी। और आप दूसरे को देख करके भाई वो आर्ट सब्जेक्ट से था, उसने तो कुछ कर ही नहीं पाया, वैसे ही नॉर्मल किया और आर्ट लिया था, 2 दिन पढ़ाई की और पास हो गया, तो ये सब चीज में बच्चों आप भी नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए 10th के बाद जो भी आप लोगों का एक रुचिकर सब्जेक्ट हो उस फील्ड में जाए। और मैंने सारे सब्जेक्ट के लिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको कहीं ना कहीं जॉब क्राइटेरिया के बारे में बता दिया भाई साहब, और आपको किस फील्ड में जाना है ये भी चीज आपको रुचि में रखना भाई, कि हाँ आपको इंजीनियरिंग करना है और इंजीनियर बनना है, पता चला आपने बायोलॉजी ले लिया, आर्ट ले लिया, फिर बाद में दिक्कत होगी। तो ऑलरेडी मैं वैसे भी मतलब बहुत सारे वीडियो बनाया है कि भैया ये करना है तो क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, तो उस पर भी आप लोग देख सकते हैं। यदि आप लोगों को कोई डाउट हो कि हमें ये सब्जेक्ट से ये प्रॉब्लम है सर, लाइफ में हमें ये बनना है, ये करना है, तो 10th के बाद हमें क्या करना चाहिए, तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, आप निश्चिंत रहें। फिलहाल आज के लिए इतना ही, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।